जय हिंद। नमस्कार सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं वही ग्रुप के बारे में। एयरफोर्स वही ग्रुप क्या है उसके बारे में विस्तृत जानकारी, हम पूरी जानकारी लेंगे और किस प्रकार इससे ज्वाइन कर सकते हैं। 10th और 12th के बाद हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब योग्यता क्या है, फिर इसकी एज कितने से कितने एज हो तब तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। उसके बाद में सैलरी पैकेज क्या है उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, मतलब सारी और डिटेल एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप जुड़े रहे इस सेशन से। आपको भी वाई ग्रुप में लगना है, एयरफोर्स में लगना है तो इस सेशन से जुड़े रहे। ठीक है, तो एयरफोर्स वाई ग्रुप की कंप्लीट डिटेल्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, कंप्लीट डिटेल की। ठीक है, तो बात करें तो मैं सिलेक्शन प्रोसेस फॉर इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के बारे में बात करें तो इसमें एक फेज 1 होता है। फर्स्ट जो फेज 1 होता है उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, वो एग्जामिनेशन होने के बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता है तो उसकी कट ऑफ कितनी जाती है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसकी कट ऑफ आने के बाद फिर फेज 2 का एडमिट कार्ड आता है। फेज 2 का एडमिट कार्ड आता है तो उसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फेज 2 के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, पीएफटी होता है। ठीक है, फिर होता है फिजिकल अडेप्टिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू होता है, फिजिकल अडेप्टिबिलिटी टेस्ट यानी जीडी। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन उसमें मतलब 20-20 जनों का साथ में ग्रुप बना के इंग्लिश के अंदर इंटरव्यू की तरह होता है। उसके बारे में मैंने कल वीडियो में एक बताया था, वो वीडियो जाकर देख लेना कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में वहां पर पास होने के बाद वहीं पर फेज 2 में ही एडमिट कार्ड देते हैं। एडमिट कार्ड देते हैं और मेडिकल के लिए फेज 3 के लिए मेडिकल का एग्जामिनेशन के लिए बिल आता है। ठीक है, और मेडिकल होने के बाद लास्ट में आती है पीएसएल। लास्ट में क्या आती है, पीएसएल आती है। और पीएसएल में नाम आने के बाद एनरोलमेंट लिस्ट आती है। एनरोलमेंट लिस्ट में डेट बता देती है, ज्वाइनिंग डेट, इस तारीख को आपको इस एसी पर आना है। ठीक है, तो ये तो प्रक्रिया। उसमें अब क्या डिटेल के बारे में बात करें तो इसमें एज कितनी चाहिए, तो इसमें एज मिनिमम एज तो 17.5 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब 17.5 से 21 ईयर्स के बीच में है तब भी एयरफोर्स का फॉर्म भरा जा सकता है। ठीक है, अन्यथा एयरफोर्स के फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। 17.5 से 21 बीच में और तब भी फॉर्म भर सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कि इसमें इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई फिजिकल टेस्ट द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट इज मेजरमेंट एज पर हाइट, मतलब इसमें हाइट क्या चाहिए। ठीक है, तो इसमें हाइट मेल की हाइट है जो 152.5 सेमी चाहिए। फिर फीमेल की हाइट 152 सेमी चाहिए। ठीक है, ये तो मेल और फीमेल की हाइट के बारे में बात करिए। अब हाइट के बाद अब नेक्स्ट बात करें कि इसमें मतलब मार्क्स क्या चाहिए, तो मार्क्स चाहिए इसमें 12th पास होना चाहिए। ठीक है, 12th पास स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से 12th पास होना चाहिए पहले योग्यता। तो उसके बाद बात करें तो वो 50% एवरेज अंक होना चाहिए, मतलब टोटली है तो मिलाकर 50% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए, 50% से कम मार्क्स में होना चाहिए। विथ इंग्लिश में एक सब्जेक्ट के अंदर, इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% से अधिक मार्क्स ये भी होना चाहिए। ये दोनों क्राइटेरिया आपको पूरा कर रहे हैं आप, तब भी आप एयरफोर्स के लिए फॉर्म भरने के लिए योग्यता है आप में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इसमें सिलेबस क्या है, तो सिलेबस इसमें रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, वो 30 मार्क्स का आता है और 30 ही नंबर का 30 मार्क्स का तो आता है जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। अर्थमेटिक्स भी आती है, मैथ के कुछ क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश, तो इंग्लिश में 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 45 मिनट टाइम दी जाती है। कितनी टाइम दी जाती है, 45 मिनट। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होता है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है वो बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25, मतलब कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिलेबस, विस्तृत सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस है इसका। इंग्लिश का सिलेबस ये है। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक है तो बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन से समथिंग आता है, उसमें वोकेब भी आती है कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, उसके बाद ग्रामर, ग्रामर मोस्टली ऑफ ग्रामर है, उसमें प्रीपोजिशन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है, नाउन एंड प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, कंजक्शन, एडवर्ब, मॉडल, ये मतलब क्लोज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है,
साइनोनियम है, एंटोनियम है, स्पेलिंग एरर है, इडियम फ्रेज है, ये मतलब सारे टॉपिक लगभग है तो एयरपोर्ट में आने वाले टॉपिक है, उसकी विस्तृत सिलेबस की हम बात की। उसके बाद इंग्लिश के बाद रागा के सिलेबस की बात करें तो ये रागा का सिलेबस, उसमें मैथ के अंदर एलसीएम एचसीएफ है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड है, परसेंटेज है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर्स है, फ्रैक्शन है, ये सब मैथ के टॉपिक है। ठीक है, ये ज्योमेट्री, सिविक्स, प्रोबेबिलिटी, स्क्वायर, ये सारे टॉपिक है। तो सिलेंडर है, कौन है, ये मैथ का टॉपिक है। और रीजनिंग का टॉपिक, जीएस है जो एवरेज जीएस पूछा जाता है, कोई मॉडरेट जीएस नहीं पूछा जाता है, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है जीएस का। और ये मैथ और हिस्ट्री भी पूछी जाती है इसके अंदर। बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, यानी कि कंप्यूटर का एक या दो क्वेश्चन कंप्यूटर का भी आता है, करंट का भी क्वेश्चन आता है इसके, करंट इवेंट्स। ठीक है, ज्योग्राफी, सिविक्स, जनरल साइंस, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, ये तो मैथ का टॉपिक है। ठीक है, ये तो सिलेबस रागा का। इस सिलेबस से रागा में क्वेश्चन आते हैं, जो 30 क्वेश्चन है इस सिलेबस आते हैं, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, टोटल मिला के 50 क्वेश्चन है, और 45 मिनट में ये क्वेश्चन करना है। यानी कि आपकी स्पीड है जो हाई लेवल होनी चाहिए, मतलब फुल स्पीड होनी चाहिए। आप क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देख दबान उत्तर कर देना, स्पीड होगी तब भी। ये मैथ के क्वेश्चन आते हैं लगभग 7-8 मैथ के आते हैं, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, और 7-8 जीएस के आते हैं, 20 क्वेश्चन है जो इंग्लिश के आते हैं। तो इसमें मतलब आपकी स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड तेज होगी, तब भी आप सिलेक्शन के लिए नजदीक होंगे, वरना आपसे क्वेश्चन छोड़ने का बहुत चांस है, क्योंकि कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है इसके अंदर। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप सीबीटी प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल टेस्ट देंगे ऑनलाइन में, मोबाइल से या लैपटॉप से, कहीं कहीं से भी देंगे मॉडल टेस्ट, सीबीटी बेस्ट, जब भी आपकी प्रैक्टिस होगी तब भी आपका मतलब है स्पीड से क्वेश्चन कर सकोगे, और स्पीड से क्वेश्चन करोगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना इस भर्ती में सिलेक्शन करने का सोचना भी मत, क्योंकि इसमें स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में पीएफटी होता है, फेज 2 की बात करते हैं। ये तो फेज फर्स्ट हो गए, उसके बाद रिजल्ट आएगा, आप पास होंगे, कट ऑफ पास होगी आपकी, कट ऑफ पास होगी तो आपका होगा फेज 2। फेज 2 में आपको बुलाएंगे सुबह 6 बजे, 6 बजे बुलाने के बाद आपका वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पीएफटी शुरू होगा। पीएफटी में किया है, पीएफटी के अंदर 1.6 किलोमीटर रनिंग है। ठीक है, यानी कि 1600 मीटर की रनिंग है, उसमें मेल को 7 मिनट में पार करनी है, और फीमेल को 8 मिनट में पार करनी है। ठीक है, मेल को तो 7 मिनट में और फीमेल को 8 मिनट में। उसके बाद में स्कर्ट है, जो 1 मिनट के अंदर है, मेल को 20 स्क्वाट लगाना है, और फीमेल को 1 मिनट के अंदर 15 स्क्वाट लगाना है। ठीक है, वो होल्ड भी कराते हैं बीच में। मेरा जोधपुर एसी में वहां पर पुशअप ज्यादा होल्ड था। ठीक है, पुशअप में बहुत ज्यादा होल्ड करो। ये मेल के लिए पुशअप है, 1 मिनट के अंदर 10 पुशअप लगाने हैं। ठीक है, और फीमेल के लिए कोई पुशअप नहीं है। और फिर है वहां पर है सिटअप है, सिटअप है जो 10 सिटअप है मेल के लिए 1 मिनट में, और 10 सिटअप है फीमेल के लिए 1 मिनट 30 सेकेंड में। ठीक है, तो ये तो सिटअप, स्क्वाट और पुशअप के बारे में बात कर ली, और रनिंग के बारे में। रनिंग 8 मिनट देते हैं फीमेल को, और 7 मिनट देते हैं मेल को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमें, यह पीएफटी होने के बाद आपको होगा ग्रुप डिस्कशन, एंट्री होगा जीडी। वो जीडी आप पास करेंगे तो आपको पास होने के बाद रिजल्ट सुनाने के बाद आपको एडमिट कार्ड देंगे, मेडिकल का एडमिट कार्ड। और मेडिकल के लिए एएफएस, एयरफोर्स हॉस्पिटल है जो आपको दे देंगे। उस जो एयरफोर्स हॉस्पिटल, जैसे जोधपुर एएससी है, जोधपुर एएससी का ज्यादातर एयरफोर्स हॉस्पिटल है वो जैसलमेर एएससी वहां पर है। ठीक है, तो जैसलमेर में मेडिकल होता है जोधपुर एएससी का। तो इस प्रकार आपको मेडिकल पर बुलाएंगे। मेडिकल होने के बाद आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा, ग्रीन कार्ड मिलेगा तो आप सेलेक्ट हो गए, रेड कार्ड मिलेगा तो आपको रीमेडिकल होगा, रीमेडिकल में आप सेलेक्ट हो भी सकते हैं और वापस आपको रेड कार्ड भी मिल सकता है। ठीक है, आप बाद में सेलेक्ट होने के बाद, ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आपकी आएगी लास्ट में पीएसएल। ठीक है, तो यह है कि पीएसएल आएगी तो आप सेलेक्ट हो गए, और उसके बाद एनरोलमेंट आएगी। एनरोलमेंट में आपका नाम है, वहां पर ज्वाइनिंग डेट बता दी तो आप सेलेक्ट हो गए। ठीक है, फिर एयरपोर्ट से जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई, मतलब आप एयरपोर्ट सेलेक्ट हो गए हो, फिर ये ट्रेनिंग ऊपर बुला लेंगे। तो आपको समझ आया होगा अच्छी तरह से, और आप भी इस रणनीति में उतरेंगे तो आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन में।
और आपको मेडिकल के बारे में या कुछ और सूचना चाहिए एयरपोर्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपको मैं जो सूचना आपको चाहिए वो मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।